So hello guys, welcome to this channel, Examine, and I'm Saloni Pathak, and in this class we will discuss the syllabus of CUET 2026 UG and UG syllabus, LLB syllabus, and also the MBA syllabus. Okay, so this video is all about the language. Okay, and what is the updated syllabus of this particular course? That is CUET UG, LLB, and MBA. So yeah, let's start this session. So first of all, CUET के बारे में हम देखेंगे. CUET 2026 द इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक द 2025 के जैसा ही इसका पैटर्न है. और जहाँ पे जो मोड होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा. पहले जो होता था वो हाइब्रिड मोड होता था, तो हाइब्रिड बिल्कुल नहीं रहेगा. इट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटर बेस्ड. हाइब्रिड दैट मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. तो इट्स ओनली द ऑनलाइन पेपर होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा. ड्यूरेशन जो होगा वो 60 मिनट होगा, जो कि स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है. टोटल क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो 50 होंगे, एंड क्वेश्चन जो कि 50 आपको अटेम्प्ट करना होगा, +5 जो कि आपको करेक्ट आंसर पे मिलेंगे, और -1 आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके इनकरेक्ट आंसर पे. ओके, तो वी ऑल नो द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन इज कितना इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, CUET UG के एग्जाम के लिए. ये कोई एग्जाम नहीं, ये आपके ड्रीम की बात है. तो पर्टिकुलर इस सेक्शन पे हमें कैसे कमांड करना है, क्या अप्रोच फॉलो करना है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जितनी भी डिटेल्स होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. ओके, सो टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके 250 मार्क्स के होंगे, और क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे. लिसन, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि CUET UG में ही बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया. अभी तो आप 12 पास आउट होके जस्ट आए ही हो, ग्रेजुएशन का आपको एंट्रेंस देना है, और आपके पास आपके सिलेबस इतना वास्ट है, जस्ट लाइक द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नो नो नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आपको बस डेली रूटीन, आप डेली बस 1 घंटे 2 घंटे आप लैंग्वेज को दोगे. 1 घंटे भी अगर आप रेगुलर मोड पे दे रहे हो तो दैट विल बी इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. ओके, so yeah, let's talk about the syllabus. So syllabus में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका RC एंड बेसिकली वर्बल एबिलिटी, RC वोकैब एंड ग्रामर का पार्ट आता है. यू ऑल नो 3-4 ईयर्स से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ग्रामर का पोर्शन को कम करके लेस करके सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछे जा रहे हैं किसके, वोकैबुलरी और RC के क्वेश्चन. सो RC के लिए आपको क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इस चैनल पे आपको पूरी डिटेल RC एंड वोकैब की मिलेगी विद द ग्रामर. ओके, तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि RC को आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, समराइज करोगे पैराग्राफ को. समटाइम्स अगर बहुत बड़े बड़े आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिए जाते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 टाइप के हैं, द फैक्चुअल, नैरेटिव एंड द लिटरेरी. एंड आई नो कि आप ये 3 का मतलब तो जानते ही होंगे. तो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि कभी कभी बहुत लंबे पैरा दे दिए जाते हैं, तो हमें समराइज करना है, छोटे छोटे पैरा को हमको समराइज करके समझना है और उसके बाद आंसर करना है. एंड वन मोर की फैक्ट कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक बार रीड कर लेने हैं. ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और पैसेजेस में. उसके बाद जो है आपको उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना. अगर समझ में नहीं आए 4 लाइन को समझिए, फिर उसके बाद 4 लाइन को समझिए, तब जाके आप RC पे क्या कर पाएंगे, कमांड कर पाएंगे. तो अभी आपके पास इनफ टाइम है. अगर अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डेली अगर आप एक RC भी लगा रहे हैं तो दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट आते हैं जो हमारा है वो वर्बल एबिलिटी है. रीडिंग, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, मैचिंग एंड चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सेनो एंड तो, जो कि हमारा वोकैब वाले पार्ट में भी आ जाता है. ओके, सबसे पहले हम वोकैब वाले पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे ग्रामर वाले पोर्शन पे. वोकैब वाले पार्ट में हम देखते हैं कि सेनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट वो करते हैं. तो सेनो एंटो को मजबूत करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा. कम से कम 5 सेनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप 5 इडियम्स एंड फ्रेज आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, डेली याद करने हैं. ठीक है, कहाँ से याद करोगे? अभी नॉर्मन लिविस की भी एक बुक आती है. आपके पास बहुत सारे सोर्सेस होंगे. इस चैनल पे भी आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा जिससे आपको याद करने के लिए जो मटेरियल है उसकी आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी. ओके,
और सेल्फ के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको डेली वोकैब के लिए आपको रीडिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आधा घंटा जरूर दो, आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप जरूर दीजिए, जिसमें आप रूट वर्ड पे फोकस कीजिए। ओके, डेली प्रैक्टिस मेरा कहने का ये मतलब है कि न्यूज़पेपर रीडिंग पे आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे पहले मैं, अगर बच्चे अभी 12th करके आए हैं तो मैं उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया मैं बताऊंगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़िए। उसकी थोड़ी सी इंग्लिश जो है उसकी जो वोकैब होती है वो बहुत हाई नहीं होती, और अगर आपकी वोकैब आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप हिंदू की तरफ भी जा सकते हैं। आप प्रैक्टिस में रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझिए, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द वोकैब पोर्शन। एंड आप फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द ग्रामर। ओके, सो नाउ टॉक अबाउट द ग्रामर स्किल। ग्रामर स्किल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो तीन जो हमारा है, वर्ब, टेंस एंड प्रीपोजिशन, ये जो तीन चैप्टर है वो हमारे रिपीटेड आते हैं एग्जाम में, और ये तीन पे हमें फोकस करना है। ओके, एंड फोकस तो हमें सब पे करना है, लेकिन ये वर्ब, टेंस एंड प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये सारे ग्रामर के पोर्शन आप अगर मान लो कि 2-2 दिन पे भी अगर आप डिवाइड कर लोगे कि 2 डेज पे मुझे एक टॉपिक या 3 डेज पे मुझे एक टॉपिक करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि अभी वी विल इनफ टाइम फॉर आवर एग्जामिनेशन। एंड ये सब कुछ गेम है किसका, टाइम मैनेजमेंट का। जब तक आप टाइम मैनेज कर रहे हो, ये तीनों चीज को आप सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रहे हो या हमारे चैनल से बने रहते हो, तो बेसिकली ये जो आपकी प्रिपरेशन है वो बेटर हो सकती है या बेटर बन जाएगी। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। देखो, मैंने साथ में ही मैं बताती गई कि कैसे कैसे क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा ये हाउ टू प्रिपेयर वाले पॉइंट पे नहीं कुछ बताऊंगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, वेट अ मिनट, मैं पेन ले लूँ या तो मैं बस ये बोलूँगी कि आप PRP जो स्ट्रैटेजी है, PRP की स्ट्रैटेजी को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। व्हाट इज दिस PRP? P दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। R दैट मीन्स आपको रिवीजन करना है, एंड P दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करना है। आपके इनके दिनों में आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपका 30%, रिवीजन जो है वो आपका 20%, एंड रेस्ट जो आपकी 50% का वेटेज है वो किसकी है, आपकी प्रैक्टिस की है। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने बताया कि आप क्या करोगे, डेली 1 RC लगाओगे, आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ोगे, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ोगे। ओके, उसके बाद आप जो है RC 1 प्रैक्टिस करोगे। वोकैब में आप सेनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज आपको रेगुलरली याद करने हैं। कम ही याद करो लेकिन रेगुलर बने रहो। ग्रामर के स्किल सीखने हैं, फैक्ट सीखने हैं, ग्रामर के रूल्स जो हैं वो हमें माइंड में, वो कॉन्सेप्ट हमें याद रखने होंगे। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड या तो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें रूल जो है वो याद होने चाहिए। ओके, चलो इस सेक्शन को हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। ओके, सो आगे आता है बुक लिस्ट। अब कौन कौन से बुक को फॉलो करें, तो मैं यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा बुक बताने नहीं वाली। मैं बस आपके लिए बता रही हूँ कि एक वेरेन मार्टिन की ग्रामर के लिए बुक ले लो, बहुत बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। वो कैब के लिए आप नीतू मैम की बुक फॉलो कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, टीचर्स भी करते हैं। यू ऑल नो इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप नीतू मैम की या नॉर्मल लिविश की एक बुक आती है, बोथ वन आर बेटर। एंड कुछ और भी जैसे यहाँ के मटेरियल आपको मिलेंगे जो आपको पूरे कंसाइज किए हुए रहेंगे, जैसे कि नीतू मैम या ब्लैक बुक, इस टाइप के जो बुक्स हैं उसमें बहुत हाई लेवल या SSC लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको मटेरियल मिलेगा वो उस चीज़ में से छाट के फिल्टर की हुई चीज़ें मिलेगी जो सिर्फ आपके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। ओके, एंड प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, यू ऑल नो। तो प्रैक्टिस इज द की, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, बेटर बनेगी। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, पहले तो प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। और क्या नहीं करना है, ठीक है,
कभी भी अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रोज पढ़ना है, कम पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ये काम आपको करने हैं। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, ये जरूर ही करना है। ओके, क्या नहीं करना है। अब मान लो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और आप डायरेक्ट हिंदू पे उठा लिए, द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लिए, ये नहीं करना है। इतना इस लेवल का पढ़ो जिस लेवल तक अभी आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे वो क्या होगा, वो एनहेंस होते चला जाएगा। ओके, so I think this will be enough discussion for this particular examination। और आगे बहुत सारे अपडेट आएंगे जो कि इस चैनल पे आप बने रहे। इस चैनल के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। CUET 2026 के लिए आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, फुल सिलेबस रिवीजन मिलेगा। आई नो ना, द प्रिपरेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस 3 पिलर हैं हमारे प्रिपरेशन के। एंड आपके फ्री क्लास नोट्स मिलेंगे, जो कि मैं बहुत बुक्स की बात बोल रही थी तो उसी को मैंने बोला कि आपको यहाँ नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। फ्री यूनिट टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस इज द की, दैट आई हैव सेड, and after the previous year question paper, which is the very important for your practice. Okay, just wait a minute. Yeah, तो इसी तरह की और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एग्जाम हंट के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, विद द क्लासेस एंड विद द कॉन्सेप्ट। ओके, बाय बाय।